हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, योर लेक्चर नंबर 3। आज हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी की। ये देखो मैं आपको रोज दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की बुक आपने लेकर बैठना है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 122। लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज 6.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लिए थे और मैंने कहा था कि 17 से लेकर 20 तक जो है ना, ये भी सारे ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या बनाना है, नंबर लाइन पर इसको शो करना है। उसके लिए बताया था मैंने कि अगर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो वहाँ डॉट को डार्क करते हैं, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वहाँ पर उसको ओपन छोड़ देते हैं, हॉलो बना देते हैं, ठीक है। रेस्ट आपको पता है कि स्मॉलर कहाँ होता है और ग्रेटर कहाँ होता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स, देखो ये हमारे टीचर्स की जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, हम बड़े मज़े से इनको डालते हैं और दूसरा काम होता है ग्राफ का, ठीक है। तो हमारे बड़े जो फेवरेट क्वेश्चन है ना, मुझे लगा कि मैं आपको अच्छे से करा दूँ इनको। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 21। आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशंस अगेन, आई एम राइटिंग ओनली इक्वेशंस फॉर यू एंड यू विल बी सॉल्विंग। कॉपी पेन ले लो, लिखते जाओ, नहीं तो वीडियो पॉज वगैरह करके आगे पीछे करके दोबारा पहुंच जाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन द पेज, यू गॉट इट। 122 एक्सरसाइज है 6.1। ये जनवरी 2019 का एडिशन है, कुछ आगे पीछे कभी टाइम के साथ हो जाएगा तो देख लेना, ठीक है। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। हम सबसे पहला काम उसकी सारी की सारी बातों को किसी भी क्वेश्चन में, नॉट जस्ट हियर, किसी भी क्वेश्चन में उसकी सारी की सारी बातों को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। फाइंड द मिनिमम, जिस चीज को फाइंड करना है उसका नाम हम पहले से ही एक्स रख देते हैं, ठीक है। टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट माने कम से कम माने 60 से ज्यादा। हमें इन तीनों की एवरेज, आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, छोटा छोटा मैं लिख दूंगी तुम्हारे लिए। इन तीनों की एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60 से ज्यादा। तो 60 यहां अगर हमने लिख दिया तो 60 से ज्यादा कौन होगा, ये। एंड रेस्ट यू विल बी डूइंग, कर लोगे ना आप अपने आप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more, 90 या उससे ज़्यादा, ठीक है, in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's mark in first 4 are, हमें 4 एग्जाम के नंबर दे रखे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। आई एम राइटिंग ओनली हिंट्स फॉर यू, कैलकुलेशंस आर मेंट फॉर यू। अपनी कॉपी पेन पकड़ो, कैलकुलेशन करो अपने आप, ठीक है। दिस इज योर 87, देन 92, 94, 95। पांचवा हमने ढूंढना है तो उसका नाम हमने क्या रखना होता है, अननोन इज ऑलवेज एन एक्स, ठीक है। वो कहता है एवरेज ऑफ ऑल दीज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज शुड बी 90 मार्क्स और मोर। इन सब का एवरेज, प्लस कर दें, क्या होता है एवरेज किसी भी चीज का, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। इट हैज टू बी, कितना हमें चाहिए, इट हैज टू बी 90 और मोर। हमारा जो एवरेज है, obtain an average of 90 marks or more, हमारा एवरेज शुड बी मोर देन 90 हो या फिर 90 से ज्यादा हो। हाँ जी, डन, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आप करोगे, राइट। ओके, देन इज क्वेश्चन नंबर 23। ये तो आपका एग्जाम्पल बन गया, हमने अभी किया था, ये तो आपका एग्जाम्पल बन गया, ठीक है ना। ओके, find all the pairs, I am not writing again for you, odd positive integers। क्वेश्चन नंबर 23, हमें चाहिए odd positive integers, हम वो बात पे बात देखेंगे। कंसेक्टिव चाहिए ना, तो let the numbers be, okay I write on a line in between, आपको मिक्स नहीं करना, yes, ठीक है। x and x plus 2 both of which are smaller than 10, दोनों के दोनों 10 से स्मॉलर होने चाहिए। x is less than 10 एंड x प्लस 2 शुड ऑल्सो बी लेस देन 10, यानी कि हमारा नंबर शुड बी लेस देन बेसिकली 8 हो गया। और जो नंबर 8 से कम होगा वो ऑटोमेटिकली 10 से कम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो द नंबर मस्ट बी, उसने बिना कहे आपको बता दिया, नंबर मस्ट बी लेस देन एक्चुअली 8, ठीक है। ओके, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11,
और इन दोनों का सम यानी x प्लस 2 शुड बी मोर देन 11। इज इट एग्जैक्टली मोर या मोर देन और इक्वल? चेक चेक चेक, ये गलती नहीं करनी होती। इज मोर देन का मतलब इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2x मोर देन। देखो, डोंट डू द शिफ्टिंग बट यू कैन डू इट डायरेक्टली, ठीक है। शिफ्टिंग मैंने नहीं करी, -2 नहीं लगाया ना, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सीधा उसको करके दिखा दिया। शिफ्ट नहीं कर देना, ये नहीं है कि आप वहां तो 11 - 2 लिख दो लेकिन यहाँ ना लिखो, ठीक है। दोनों साइड पर लिखना जरूरी है। सो नाउ योर x इज मोर देन 9/2 यानी कि 4.5 से तो ये नंबर आपका बड़ा है और 8 से स्मॉलर है, ठीक है। हाँ जी, अब बोलो हमें कौन चाहिए? दीज आर द ऑड पॉजिटिव नंबर्स। हाँ जी, 4.5 से बड़ा कौन सा होगा? पहला ऑड पॉजिटिव नंबर इंटीजर 5, 4.5 से बड़ा। अब हम फाइनली यहाँ लिख रहे हैं, हम राइटिंग हियर फॉर यू, दोनों को कंबाइन कर दें। आपने बताया आपका x शुड बी लेस देन 8, पता लग गया ना 8 कहाँ से आया था, ये वाला है ना। उसने कहा जो नंबर है दे शुड बी लेस देन 10, x भी लेस देन 10, x प्लस 2 भी लेस देन 10, तो x तो लेस देन 8 बन गया। तो दोनों का कॉमन कौन है? जो नंबर 8 से कम होगा, जो नंबर 10 से कम होगा वो हो सकता है 8 से बड़ा, ठीक है ना। देखो आपकी नंबर लाइन बता रही है, यहाँ पर आ रहा है आपका 8, यहाँ पर आ रहा है आपका 10, तो देखो दोनों का कॉमन कौन है? लेस देन 8, राइट। इसलिए मैंने लेस देन 10 वाला नहीं लिया, लेस देन 8 को काउंट किया। लेस देन तो 8 है बट मोर देन कितना है? 9/2, ठीक है। तो हाँ जी, कौन सा नंबर बना? पहला नंबर बन गया हमारा, और चाहिए 5 and 7, और तो कोई नंबर ही नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है ना। ऑड चाहिए, बाकी नंबर नहीं लिखे हमने। 6 क्यों नहीं लिखा? दैट इज नॉट ऑड, ठीक है। तो हमारा जो ऑड कंसेक्यूटिव पेयर बन रहा है दैट इज जस्ट 5 and 7। सिर्फ एक ही पेयर बनता है इन दोनों के बीच में, जो कौन है? 11 से स्मॉलर है, 8 से दोनों नंबर छोटे हैं, ठीक हो गया ना। ओके, देन वी टॉक अबाउट 24। ये तो बिल्कुल वही वाला है पुराना, है ना, जैसे हमने अभी अभी किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर द सम इज लेस देन दिया है 23। तो आई डोंट थिंक इसके लिए आपको जरूरत है मेरी। और जब आंसर दोगे, जैसे यहाँ उसने ऑड बोला तो हमने ऑड बताया ना, अगर वो इवन देता तो फिर हम इवन बताते हैं, राइट। तो अगले क्वेश्चन में 24 आई एम नॉट डूइंग फॉर यू अगेन, क्योंकि ये तो इवन बता रहा है, तो आप इवन बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। विल यू डू इट? कोई डाउट हो तो हेल्प लिख देना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपको मैथ से क्वेश्चन है, आपको एक अच्छे से इक्वेशन बनानी आती है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को देखो हम बनाएंगे कैसे। ओके, आई डू इट फॉर अगेन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। The longest side of the triangle is 3 times the shortest side। एक काम करते हैं, जो shortest side है उसको हम x मान लेते हैं, तो longest क्या हो जाएगी? 3 times the shortest। एक तो पहली लाइन बन की, देखो हम आई टेल यू अगेन, जब लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा पहला काम हम उसको क्या करेंगे? मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम शॉर्ट वे में सारा कुछ एक बार में दिख गया, कहाँ लंबी सी लाइन थी, कहाँ मैंने ये बना दिया आपके लिए, है ना। ओके, देन and the third side is 2 centimeter shortest than the longest side। अभी आपने कहा कि longest side है ये, तो जो थर्ड साइड होगी वो कितनी बन जाएगी? that will become 2 centimeter shorter than the third side, longest one। हाँ जी, क्लियर। if perimeter of the triangle is again at least 61 आ गए 61 पर, कम से कम, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इन सभी का सम, कम से कम 61 होना चाहिए, 61 से ज्यादा होगा ना, यानी कि, ठीक है, तो 61 से होगा ज्यादा, और इसके बाद का काम आपका कर दूं क्या? 7x यहाँ -2 है ना, डोंट फॉरगेट वी डू लाइक दिस। +2 क्या है, तो यहाँ पे +2 करेंगे, 7x मोर देन इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 7 करेंगे दोनों साइड पर। याद आ गया कैसे करते हैं? शिफ्टिंग नहीं करनी। कितना बना? x मोर देन इक्वल टू 9। अब हमारे पास आ गया जो x है वो कितना होना चाहिए? 9 से ग्रेटर, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। यू ही नहीं, हमने आंसर, उसने x नहीं पूछा हमसे, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे पहले ये बताओ कि जो मैक्सिमम
मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, ओके शॉर्टेस्ट ठीक है, तो सीधे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम विल बी 9, ये तो सीधा आंसर है, मुझे लगा शायद थर्ड साइड पूछ रहा है, राइट। तो हमारी जो मिनिमम आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड विल बी इक्वल, ये देखो यही है ना, x 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू x की कैन बी 9 ओनली, नॉट लेस देन दिस, क्लियर, ओके। देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें वैसे आपको बहुत अच्छा अच्छा नीचे लिख के दे रखा है, उसने हिंट पूरा ही दिया, इनफैक्ट सारा क्वेश्चन ही कर दिया। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। जैसे ऊपर क्वेश्चन किया ना, वही शॉर्टेस्ट और ये वो करके, है ना, तो हमारा उसी हिसाब से फटाफट से बना देते हैं। इसमें क्या है, नॉट ए बिग डील, वी कैन डू इट। हाँ जी, ट्राई ट्राई ट्राई, पहले ट्राई करो आप, मैं फिर आपकी हेल्प करूंगी, जल्दी से करो। क्या करें, वॉन्ट्स टू कट, देखो हमारे पास टोटल लेंथ है अराउंड 91, ठीक है, ये एग्जैक्ट हमें ये काउंटेड दी हुई है, 91 इज द करेक्ट वन, राइट। उसने कहा है द सेकेंड, इसके हमें बनाने हैं 3 पीसेस, सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो लेट शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो जो उसने कहा है सेकेंड लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दिस, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड बन जाएगी वो शॉर्टेस्ट का 2 टाइम्स है। हाँ जी, गॉट इट नाउ। शॉर्टेस्ट को हमने सपोज कर लिया, क्योंकि सारी रेशो शॉर्टेस्ट के आसपास चल रही है, शॉर्टेस्ट हमने x मान लिया, उसने कहा जो सेकंड है वो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है, तो ये शॉर्टेस्ट तो 3 ज़्यादा, और फिर ये डबल 2x। अब वो क्या कहता है, देखो कुल मिला के तीनों की तीनों क्या लिखी हैं, कितना बड़ा पीस काटना हमने, 91 का। तो क्या ये पॉसिबल है कि इन तीनों का सम 91 से बड़ा हो जाए, नो, 91 ही बनेगा ना, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 91, है ना। सो द सम ऑफ द थ्री हैज टू बी लेस देन और एट द मोस्ट 91, यानी कि फालतू कुछ ना बचे और पूरा का पूरा हमारा बच जाए। फालतू बच भी सकता है इस रिलेशन में, क्या पता फालतू बच जाए, अगर फालतू बचता तो हम यहाँ पर लेस देन लगाते, एग्जैक्ट लेस देन, इक्वल ना लगाते, है ना, लेकिन हो सकता बन रहा हो। ओके, आगे देखते हैं, अभी उसने एक लाइन और दिया हमें, इज नॉट फिनिश्ड। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। दोबारा से लाइन पर हो, थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस कौन है हमारा, 2x, थर्ड पीस को हैज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड कितना है, ये इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा हमें चाहिए, गॉट इट, ठीक है ना। सेकेंड पीस, देखो जो जो हम बोल रहे थे उसको मैथ्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट माना, शॉर्टेस्ट से उसने कहा सेकेंड जो है वो 3 ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसने कहा जो लॉन्गेस्ट है वो उसका डबल है। फिर हमें दिख गया कि भाई पूरा का पूरा लेंथ है कितनी, 91, तो 91 से बड़ा थोड़ा ही काटेंगे, 91 से तो छोटा ही आएगा, ठीक है। तो तीनों का सम कितना बन गया, 91। फिर उसने एक और बात हमें बोल दी कि जो सबसे बड़ा जो थर्ड साइड है वो सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अब अगर हम इनको झटपट सॉल्व करते हैं फास्ट एक्शन में, फास्ट में आई एम राइटिंग डायरेक्टली फॉर यू, सी आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, लेट इट बी नंबर 1, लेट इट बी नंबर 2। अभी हम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, कितना बन रहा है, 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस दिस, दैट विल बी 88, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अभी डिवाइड बाय 4 कर दो, शिफ्टिंग नहीं करनी, गॉट इट। तो x जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तीनों के तीनों में हमारा x कौन सा होगा, लेस देन बनेगा 22। और उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन पे जब हम सॉल्व करने पर आए तो ये आपकी बन रही है, हम डूइंग इट डायरेक्टली, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस एक्स किया ना मैंने, x प्लस 8 माइनस एक्स करना पड़ेगा मुझे, दोनों साइड पर शो करोगे, x ग्रेटर देन विल बी इक्वल टू 8, यानी कि आपका जो x है 22 से तो स्मॉलर है लेकिन 8 से बड़ा है, ठीक है। अब हमसे उसने पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो यही है पॉसिबल लेंथ, x की बात ही हो रही है, शॉर्टेस्ट कौन है, x है ना,
एक्स की बात ही हो रही है, सीधा ही आंसर पे आ गए। वो हमसे सेकंड भी पूछ सकता था, थर्ड भी पूछ सकता था, हम अकॉर्डिंगली लिखते, ठीक है। लेकिन उसने हमसे शॉर्टेस्ट पूछ के क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो ठीक है, हमने कहा कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है इट हैज टू बी मोर देन 8 सेंटीमीटर बट लेस देन 22 सेंटीमीटर, तभी हमारे ये रिलेशन इस 91 पर वैलिड हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमने कोई काम करना है तो हमें कैलकुलेशन करते हैं कि हमने ये रूम बनाना है, इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, तो इट्स लाइक दैट। तो जो शॉर्टेस्ट है इट हैज टू बी बिटवीन 8 एंड 22. So this is all about the most important questions on the page 122, 123, the most favorite rather, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं हम कर सकते हैं आज या नहीं, बट आई थिंक वी शुड गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। आई विल डू लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, आई विल डू लेक्चर नंबर 4 फॉर यू। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आपके फाइनल तक साथ चलते हैं, ठीक है। तो उनको हमने बहुत ध्यान से करना है। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने सभी दोस्तों को बोलो ये लेक्चर पढ़े, ये सुने, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग एक्चुअली टू हेल्प यू, राइट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।